नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत राजनांदगांव से बड़ी खबर के साथ। डोंगरगढ़ में अधिकारियों के साथ आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समीक्षा बैठक करेंगे। सुबह 10 से 11 बजे तक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक है। इसके अलावा विकास कार्यों का जायजा लेंगे, शिलान्यास लोकार्पण करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। खुज्जी विधानसभा में आज ग्रामीणों से सीधा संवाद, भेंट मुलाकात, ग्रामीणों और कई संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों से भी चर्चा करेंगे। डोंगरगढ़ में इंदिरा गांधी की मूर्ति का अनावरण करेंगे और मंदिर दर्शन के बाद सी मार्ट का लोकार्पण करेंगे। अंबागढ़ चौकी में ही उनके रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। तो आज हालांकि 2 दिन का ये दौरा है, राजनांदगांव का 2 दिन का दौरा। आज डोंगरगढ़ में अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। 2 दिन का उनका राजनांदगांव का दौरा था। कल भी उन्होंने 2 गांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम किया। आज समीक्षा बैठक, अधिकारियों से योजनाओं की जानकारी लेंगे, विकास योजनाओं की शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। खुज्जी विधानसभा में ग्रामीणों से भेंट मुलाकात है। ग्रामीणों और कई संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से उनकी चर्चा का कार्यक्रम है। डोंगरगढ़ में इंदिरा गांधी की मूर्ति का अनावरण, इसके अलावा मंदिर दर्शन करेंगे, मां बमलेश्वरी का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद सी मार्ट का लोकार्पण करेंगे। अंबागढ़ चौकी में ही रात्रि विश्राम का उनका कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। राजनांदगांव के 2 दिन के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आज दौरे का दूसरा दिन। कल एक विधानसभा के 2 अलग अलग गांव में उन्होंने भेंट मुलाकात कार्यक्रम किया और आज डोंगरगढ़ में वो रहेंगे। इन सबके बीच डोंगरगढ़ को नगर निगम बनाने की मांग भी सामने आई है। डोंगरगढ़ का मां बमलेश्वरी का मंदिर विश्वविख्यात, और आज उनका भी आशीर्वाद लेंगे मुख्यमंत्री। और खास बात, आज अधिकारियों के साथ उनकी समीक्षा बैठक भी है। सीएम भूपेश बघेल आज समीक्षा बैठक करेंगे। 10 से 11 बजे तक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण वो करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। खुज्जी विधानसभा में कई ग्रामीणों से भेंट मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, मुख्यमंत्री का दौरा राजनांदगांव का दूसरा दिन, आज डोंगरगढ़ में रहेंगे मुख्यमंत्री, क्या कुछ खास? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार दौरे कर रहे हैं और भेंट मुलाकात के जरिए लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो समीक्षा बैठक लेंगे। 10 बजे 11 बजे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। 11:05 स्वर्गीय इंदिरा गांधी की मूर्ति का अनावरण करेंगे, मंदिर का दर्शन करेंगे, सी मार्ट का लोकार्पण करेंगे। 11:40 को प्रज्ञागढ़ी पहाड़ के नीचे डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव में से प्रस्थान करेंगे। उसके बाद इंद्रप्रस्थ मिनी स्टेडियम पहुंचेंगे। यहाँ इंद्रप्रस्थ मिनी स्टेडियम ग्राम सूर्या में से प्रस्थान करने के बाद में पुलिस थाना कैंपस चिल्हाटी पहुंचेंगे। वहाँ इसके बाद में करीबन 4:30 बजे दौरा कार्यक्रम होगा, भेंट मुलाकात करेंगे, ग्राम चिल्हाटी से वो प्रस्थान करेंगे और उसके बाद विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे और फिर रात जो है वो आरक्षित रहेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी क्या कुछ कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं।
और अब रायपुर से बड़ी खबर, पेंशनर्स के लिए बड़ा ऐलान, 5% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। पेंशनर्स को 33% महंगाई भत्ता मिलेगा। 1 अक्टूबर 2022 से ये बढ़ोतरी लागू हो जाएगी। आईएएस और राज्य कर्मचारियों का एक समान महंगाई भत्ता होगा। वित्त विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर, पेंशनर्स के लिए बड़ा ऐलान, बड़ी खुशखबरी, 5% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। और अब 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद पेंशनर्स का हो जाता है 33% महंगाई भत्ता। 1 अक्टूबर 2022 से इसे लागू माना जाएगा। आईएएस और राज्य कर्मचारियों का अब एक समान महंगाई भत्ता हो गया है। और ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, 33% महंगाई भत्ता। बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है और वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है। 33% पेंशन का हो गया है महंगाई भत्ता और 1 अक्टूबर से बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। लगातार राज्य कर्मचारी संघ और पेंशनर जो है वो इसकी मांग कर रहे थे और अब ये जो आदेश आया है वो कहीं ना कहीं राहत देने वाला है। और कर्मचारियों का कहना था कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, ऐसे समय में जरूरी ये था कि राज्य सरकार जो है वो महंगाई भत्ता बढ़ाए और अब राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। वाकई बहुत बहुत धन्यवाद ममता, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। और अब बड़ी खबर रायगढ़ से, ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। धर्मजयगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑनलाइन सट्टे में संलिप्त 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दुर्गापुर कॉलोनी में सट्टेबाजी का ये खेल चल रहा था। आरोपी के पास से 2 लैपटॉप, 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। लाखों रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इस सट्टेबाजी का जब खुलासा हुआ, लाखों रुपए के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। 5 आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर से बड़ी खबर, एटीपी मशीन तोड़कर 13 लाख से ज्यादा के लूट के मामले में अपडेट। लूट के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 24 घंटे के अंदर यह दावा पुलिस ने किया है कि उसने लूट की इस घटना का पर्दाफाश कर दिया है। एक नाबालिग भी इसमें शामिल है। 6 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि एक आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हथियार भी बरामद हुए। एक तरफ हथियार भी आप देख रहे हैं, हथियार बरामद हुए इनके पास से और तकरीबन 11 लाख, 13 लाख की लूट का ये मामला है, 13 लाख से ज्यादा की लूट का, और 11 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। एक नाबालिग है, 6 आरोपी हैं, इन्हें गिरफ्तार किया गया है और एक आरोपी अभी इस मामले में फरार है। 7 बजे जो दयालबंद बिजली ऑफिस में लूट की वारदात हुई थी, उसमें पुलिस को चंद ही घंटों में सभी आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। इसमें टोटल 7 लोग पूरी घटना में इन्वॉल्व थे, प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन में। 4 लोग इसमें घटनास्थल में अंदर घुसे थे और 3 अन्य व्यक्ति प्लानिंग में इन्वॉल्व थे। इसमें टोटल जो 13,33,000 रुपये जो इसमें लूटा गया था, उसमें से 11,70,000 रुपये 6 आरोपियों से रिकवर करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हो चुकी है। और रायपुर से बड़ी खबर, ठगी के आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 3 लोगों से इन्होंने 17,40,000 की ठगी की थी। आमानाका पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। आरोपी दिनेश मानिकपुरी गिरफ्तार हो गया है। ठगी का ये पूरा मामला है, 17 लाख से ज्यादा की ठगी का ये मामला है। रायपुर से बड़ी खबर, ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। 3 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम मोहम्मद यासिन है और कोतवाली पुलिस ने ये कार्रवाई की है। 3 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ आरोपी गिरफ्तार। और रायपुर से ही एक और बड़ी खबर, पुलिस ने 9 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 13,000 रुपए जब्त किए गए हैं। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की यह कार्रवाई है। सटोरियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। अब कोंडागांव से बड़ी खबर, खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी मात्रा में पीडीएस का चना और गुड़ जब्त किया गया है। 74 क्विंटल चना, 12.5 क्विंटल गुड़ जब्त किया गया है।
गोदाम को सील कर दिया गया। कैलाश देवांगन के गोदाम पर कार्रवाई हुई है। अब खबर की बात करेंगे। मुंगेली जिले के वनांचल इलाके के भोले भाले बैगा आदिवासियों के बच्चे कुपोषण से जंग लड़ रहे हैं। ऐसे बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए जिला प्रशासन कोशिश कर रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी चंद्राकर, उपाध्यक्ष संजीत बनर्जी, एसडीएम और डॉक्टर की टीम पोषण केंद्र पहुंची। कुपोषित बच्चों के साथ समय बिताया। बच्चों को शॉल, कंबल, पोषण आहार दिया। टीम ने समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर निर्देश भी दिए हैं। से बच्चों का जो पोषित आहार उन लोगों को मिलना चाहिए वो मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, उस सारी चीज़ों की जानकारी अधिकारियों से ले रहे हैं। सरकार से हमारी आदिवासी महिलाएं अभी हमारे सामने बहुत अच्छे से ये लोग सुबह नृत्य कर रहे थे, कोई भजन गा रहे थे, हमारे बच्चे खेल कूद रहे थे। तो ये सारी चीज़ों को देख करके आज बहुत खुशी हो रही है। रायपुर के आरंग थाने में एक आरोपी ने जहर खाकर जान दे दी। इलाज के दौरान आरोपी बुधराम सोनकर की मौत हो गई। बुधराम सोनकर पर 6 मामले दर्ज हैं। बुधराम ने सुसाइड नोट लिखकर जहर खाया। बताया जा रहा है कि 12 नवंबर को राजू निषाद नाम के व्यक्ति ने बुधराम के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर होने के बाद बुधराम ने जहर खाकर जान दे दी। बुधराम ने आरंग थाना प्रभारी पर भी आरोप लगाया। बुधराम की मौत के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राम सोनकर नाम का व्यक्ति था, जिसके खिलाफ एक राजू निषाद नाम के व्यक्ति ने मारपीट का आरोप लगाया था और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई थी। जो बुधराम सोनकर है, उसका कहना था कि जो उसके सुसाइड नोट में जैसा मेंशन है कि उनके खिलाफ जो रिपोर्ट है वो गलत रिपोर्ट लिखाई गई है और कुछ लोगों का उसमें उसने नाम मेंशन किया है कि इन लोगों ने मुझे धमकी दी थी। इस तरीके के सुसाइड नोट लिखते हुए उसने जहर का सेवन किया था। साथ ही थाना प्रभारी के लिए उसने लिखा था कि उन्होंने पूरी बात उसकी नहीं सुनी। ऐसा करके उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था और आज अनफॉर्चुनेटली उसकी मृत्यु हो गई। राजधानी में लगातार नशीली दवा बेचने के मामले के खुलासे पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। जिले के कलेक्टर ने पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई है। उनसे 2 टूक कहा गया है कि लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स के संचालकों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। अब बिना डॉक्टर के पर्ची के यदि कोई मेडिकल स्टोर के संचालक नशे की दवा बेचते पाए गए तो तत्काल मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। नशीली दवा बेचने वालों पर रायपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। को लेकर जो है वो कलेक्टेड ऑफिस में बैठक भी हुई थी, जिसमें एडीएम भी उपस्थित थे, पुलिस की तरफ से मैं स्वयं उपस्थित था और जो ड्रग विभाग की टीम भी उपस्थित थी। तो बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया कि जिन जिन मेडिकलों में शिकायत है जो कि बिना पर्ची के एनडीपीएस प्रोडक्ट बेचते हैं, वहाँ पर टेस्ट परचेस कराकर जो है जाँच की जाएगी। यदि कोई मेडिकल अपने नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उनके लाइसेंस को निरस्त भी करवाया जाएगा। कोरबा के बेला गांव में कुएं में गिरे किंग कोबरा का रेस्क्यू किया गया। बेला गांव के लोगों ने सांप के गिरने की जानकारी वन विभाग को दी, स्नेक रेस्क्यू टीम को दी। इसके बाद टीम पहुंची और अविनाश यादव और जितेंद्र सारथी ने कड़ी मशक्कत के बाद इसका रेस्क्यू किया और फिर इसे सुरक्षित जंगल में ले जाकर छोड़ा। लोगों ने भी राहत की सांस ली और इसकी लंबाई देखकर गांव वाले दहशत में आ गए। बांस को धीरे धीरे हट जा। अरे देख के हम लोग तो रेस्क्यू किया गया। देखिए, आज मॉर्निंग में बेला में एक कुएं में किंग कोबरा गिरा हुआ था, जिसकी सूचना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मिली थी और स्नेक रेस्क्यू टीम और आरसीआरएस टीम दोनों को मिली थी। तो दोनों ही एक जगह पे गए, उस कुएं से उसको सेफली रेस्क्यू किया गया, जिसमें दोनों टीमों ने मिलके और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलके बहुत अच्छा काम किया और उसको फाइनली हम लोगों ने रेस्क्यू करने के बाद जानकारी मिला बालको क्षेत्र का बेला गांव है, वहाँ एक काफी बड़ा साइज का किंग कोबरा जो कि कुएं में गिरा हुआ था और काफी लंबे समय से गिरा हुआ था। और जैसे हमको सूचना मिली उसके तत्काल हमने वन विभाग को सूचित किया और वन विभाग के सूचित करने के उपरांत दिशा निर्देश पे उच्च अधिकारी के दिशा निर्देश पे हम वहाँ पहुंचे और हम
अपनी टीम के साथ और अविनाश यादव भाई अपनी टीम के साथ पहुंचे और एक सुरक्षित उसको रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के उपरांत उसको वहीं जो सुरक्षित जो जंगल है वहां उसको रिलीज किया गया। पर्यावरण जागरूकता का संदेश लेकर एक युवक कवर्धा पहुंचा है जो पूरे छत्तीसगढ़ की साइकिल से यात्रा कर लोगों को पर्यावरण को लेकर जागरूक कर रहे हैं। रायगढ़ जिले के लैलूंगा के रहने वाले प्रमोद सिदार अपनी यात्रा इन्होंने शुरू की है। यात्रा की शुरुआत 35 दिन पहले हुई थी। अब तक 1350 किलोमीटर की यात्रा ये कर चुके हैं, 13 जिलों को पार कर चुके हैं और कवर्धा से बेमित्रा के लिए अब ये निकले हैं। मेरा उद्देश्य है साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ, क्योंकि बढ़ती प्रदूषण को देखते हुए मैंने ये यात्रा निकाली है। हमारे जो प्रदूषण हो रहे, पेड़ों को क्षति पहुंच रहे हैं, इसके कारण मैं पूरे प्रदेश में यात्रा निकाला है। मुझे आज यात्रा के दौरान आज 35वां दिन है और 13वां जिला है ये। समथिंग में 1350 किलोमीटर से साइकिलिंग ऊपर मतलब कर चुका हूँ साइकिलिंग। हमारे प्रमोद भाई पर्यावरण बचाने के लिए संदेश देते हुए रायगढ़ जिले से यहाँ तक पहुँचे हैं। हम इनका हृदय से स्वागत किए हैं और ये प्रयास निरंतर चलता रहे। पेड़ भी लगाए हैं, 10 पेड़ पौधे लगाए हैं। वन्य प्राणी जिस प्रकार से प्रमोद भाई बता रहे हैं, वन्य प्राणियों की चिंता करना तो हमारी पहली प्राथमिकता है और भैया को मैं और शुभकामनाएं दूंगा कि और आने वाले आगामी जिले में भी इस प्रकार के संदेश भैया पहुंचाएं और इस प्रकार के प्रयास करते रहे। इनके लिए हम इन्हें सादर। और अब बड़ी खबर आ गई है कांकेर से। टिकरापारा में भालू दिखा है, सड़क पर घूमता दिखा है भालू। गढ़िया पहाड़ से लगे राजा तालाब के किनारे भालू देखा गया। तालाब के आसपास रहने वाले लोगों में दहशत है। भालू की मौजूदगी से दहशत में है वार्ड वासी। गढ़िया तालाब से लगे राजा तालाब के किनारे ये भालू देखा गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत सरगुजा के दौरे पर हैं। अंबिकापुर में उनका 2 दिन का कार्यक्रम है। हजारों स्वयंसेवक और बीजेपी के नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत सरगुजा में है। 2 दिन के उनके कार्यक्रम में हजारों स्वयंसेवक, संघ के पदाधिकारी और बीजेपी नेता भी मौजूद हैं। इस मौके पर अंबिकापुर में पथ संचलन भी निकाला गया। इस पथ संचलन का जगह जगह न सिर्फ स्वागत किया गया बल्कि फूलों की बारिश भी हुई। मौका जनजातीय गौरव दिवस का भी था, लिहाजा जनजातियों की भी बात की। उन्होंने कहा कि जनजातियों का गौरव भारत का गौरव है, लेकिन इस मौके पर इशारों में धर्मांतरण के मुद्दे पर भी बात रखी। उन्होंने कहा कि अब हमको जागना है, अपने देश धर्म के लिए पक्का रहना है, हमें अपने संस्कारों और देवी देवताओं को नहीं भूलना है। संघ में आप आइए, संघ एक खुला संगठन है, उस आने के फी नहीं लगती, कोई औपचारिक प्रवेश की और बात नहीं है, उसमें फॉर्म वगैरह भरना नहीं पड़ता। शाखा में आना शुरू करें, आप संघ में आ गए। संघ को अंदर से देख सकते हैं, 6 महीना, साल भर, 2 साल, पक्का देख लो अपनी आंखों से, स्वयं अनुभव करो, तब संघ ठीक से समझ में आता है। सबकी पूजाओं का आदर करो, सबकी पूजा उतनी ही सत्य है जितनी मेरी सत्य है, ऐसा स्वीकार करो। किसी की पूजा को बदलने का प्रयास मत करो। खुद होके कोई बदलना चाहता बात अलग है, लेकिन जैसे अभी भी सुप्रीम कोर्ट कहता है ना, जोर जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए। उधर संघ प्रमुख के दौरे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, यहाँ भाजपा और उनके अनुवांशिक संगठन गुप्त एजेंडे के तहत अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अमरजीत भगत ने कहा कि आदिवासियों के रीति रिवाज, उनकी जीवन शैली कहीं से भी आरएसएस या भाजपा से मेल नहीं खाता। उनके अनुकूल यहाँ का माहौल नहीं है। आज अंबिकापुर में ही ऐसा स्थिति निर्मित हो गया है कि
आदिवासी संगठन और आरएसएस भाजपा दोनों आमने सामने है और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपस में टकराहट न हो और प्रशासन को हम इसके लिए पुरजोर हमारा कोशिश है कि दोनों अपना अपना सभा मीटिंग कर लें। इस कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव भी संघ के गणवेश में नजर आए। उनके अलावा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह सहित कई बीजेपी नेता भी सरगुजा में हैं। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18, अंबिकापुर। और अब 25 सेकंड में